and welcome to another episode of संजू दिल से। गणेश जी ये मेरे इष्ट देव हैं और जितनी भी एनर्जी मुझे मिलती है वो इनसे ही मिलती है। हर बार तो एक मेरा ठोस अटेम्प्ट रहता था कि चलो वीडियो बनाना है, पर इस बार तो पता नहीं क्यों मुझे इतनी खुशी है दिल से कि मुझे आप लोगों के साथ बातें करने का मौका मिल रहा है। एक तो कुछ दिन ही गणपति जी के चल रहे हैं और ये तो अब टाइम ही फेस्टिवल्स का है, तो ऑब्वियसली खुश ही रहना चाहिए, अपनी एनर्जीज को अप रहना चाहिए। तो आज का टॉपिक मेरा यही है, एनर्जीज डोंट लाई, यू नो, एंड हाउ टू अपलिफ्ट योर एनर्जी। देखिए पहले मैं स्टार्ट करती हूँ इससे कि हम लोग जो भी फेस्टिवल्स आते हैं उसको सेलिब्रेट करते हैं, तो हर इंसान का सेलिब्रेट करने का अलग तरीका होता है, पर कुछ लोग एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हैं उस फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने के लिए, किसी ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए। वो अपने लेवल पे भले कितना भी मेहनत कर लेंगे, कितना कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, पर वो दे विल मेक श्योर कि दे विल पुट इन ब्यूटीफुल इवेंट और उसमें लोगों को इनवाइट करेंगे, उनको खाना खिलाएंगे और एक बहुत ही सुंदर आयोजन करेंगे। तो ये कैसे हो पाता है? क्योंकि उनकी एनर्जीज इतनी अच्छी होती हैं कि जब उनकी एनर्जी से ड्राइव होकर वो उनके घर पे किसी को बुलाते हैं तो उनके आने वाले भी उन्हीं की एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो एनर्जी से क्या होता है कि जब वो लोग अपनी एनर्जी छोड़कर उस घर में जाते हैं तो जो पैसों से नहीं खरीदा जाता है वो धन आपको मिलता है। मंदिर जाने के लिए हम लोग हमेशा ऐसे करते हैं कि अरे यार टाइम ही नहीं है, हम उठ नहीं पाते, यार ये तो मेड के आने का टाइम हो रहा है, यार ऑफिस का इतना सारा काम है। और जब हमें फुर्सत मिलती है, आज तो चलिए संडे है, कहीं नहीं घूमना है तो क्यों ना हम आज मंदिर हो आए। लेकिन ऐसा करने के बजाय अगर आप एक कोई फिक्स डे और फिक्स टाइम रखेंगे तो यकीन मानिए कि एनर्जीज मैनिफेस्ट होंगी। कैसे? आपका इंतज़ार आपके प्रभु को भी रहेगा, उनको भी लगेगा कि अरे आज इतना समय हो गया तो ये तो आई नहीं, मैं तो इसका वेट कर रहा था। और आपको भी ऐसे ही लगेगा जब आप बार बार आपके पाँव उसी सीढ़ी पे पड़ेंगे, तो उस सीढ़ी के पाँव पड़ते से ही आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। आप जैसे ही उस आइडल के सामने जाएंगे तो मुझे जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कितनी भी वरीज लेकर जाऊँ, लेकिन मैं जब हाथ जोड़ती हूँ तो सिर्फ एक ही विचार मन में आता है, आप तो हो ना। तो अगर आपके अंदर ऐसा विचार आ जाए कि आप तो हो ना और आप अपनी बात बोलना भी भूल जाओ, तो समझ लीजिएगा कि आपका इंतज़ार वो प्रभु भी करते हैं। और हमेशा अपने मन में एक सुंदर सा भाव, जब आप अपने गेट पे रंगोली बनाते हैं या आप सुंदर सा फूलों का डेकोरेशन करते हैं या आप खुद तैयार होते हैं या आप किसी भी तरह का कुछ भी करते हैं ना, तो आप अपने घर की, अपने खुद की एनर्जीज को बढ़ा रहे होते हैं। देखिए आपकी एनर्जीज कम होंगी, शाम पढ़ते वो कम होती ही जाती है, तो आपको उसको वापस उसको एकत्रित करना है। कितना भी देखिए, एक मैं आपको ही इसका आंसर देती हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी, उसको मैंने पूछा यार तू इतना फेक कर लेती है, तो तेरे पास भी आसपास तो जो लोग आते हैं वो भी तेरे साथ फेक ही करते हैं। तो उसने मुझे बोला कि संजू मुझे और कुछ जीने का तरीका नहीं आता, मुझे पता है कि अगर मैंने ऐसे सब नहीं किया तो जो लोग भी मेरे पास आ रहे हैं वो भी चले जाएंगे। मुझे इसकी बात ठीक लगी। वहीं मैंने किसी दूसरे से प्रश्न किया कि क्या आपको दूसरों की एनर्जी समझ में नहीं आती या आपको लोग समझ में नहीं आते? तो उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया कि पहली बात तो मुझे अपनी एनर्जी दूसरे से ऐसा इंटरेक्ट करके या भिड़कर उसको खराब नहीं करनी है। दूसरी बात, आई वैल्यू पर्सन मोर देन दैट एंड आई अंडरस्टैंड दैट एनर्जी, बट मैं अपनी एनर्जी को इंटैक्ट रखती हूँ क्योंकि मुझे मेरा प्रोटेक्शन चाहिए। तो दोनों चीज़ें मुझे ठीक लगी। तो आपको एक्चुअली क्या होगा ना, जब भी आप किसी से भी कभी भी मिलते हैं तो आपको उनकी एनर्जी समझ में आती है। यू नो, यू हैव टू बी लिटिल मोर कॉन्शियस। अगर आप अच्छे से समझेंगे ना तो आपको हर किसी की एनर्जी समझ में आएगी, बट आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपको कैसे हैंडल करना है। तो आपको हमेशा वन लेवल अपनी एनर्जी को अप रखना है, तभी आप हर किसी इंसान से उसी सरलता से मिल पाएंगे, उसी खुशी से मिल पाएंगे और अच्छे से भी समझ पाएंगे कि ये इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि आज इनका एनर्जी का लेवल ऐसा है। उनको समझ में नहीं आती। सी दैट इज अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड आउटसाइड एंड फार ब्यूटिफुल वर्ल्ड इनसाइड।
तो जब आप उस इनसाइड वर्ल्ड को देख लोगे ना, तो ये सब बाहर की दुनिया में क्या रहता है ना, ये जो भी चीज़ें होती हैं वो सिर्फ अपना कहते हैं ना, एक चीज़ को प्राप्त करने के लिए आप करते हो, यू नो। सेम चीज़ 2 3 4 डिफरेंट तरह के लोग करेंगे, लेकिन उनकी एनर्जीज डिफरेंट रहेगी, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट रहेगी, उनका खुद के ऊपर काम करने का तरीका एकदम डिफरेंट रहेगा। जो भी व्यक्ति आपसे ये कहता है ना, आई अंडरस्टैंड थिंग्स, आई एम द परफेक्ट बीइंग, आई नो हाउ टू बिहेव, आई नो हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, वही आप समझ जाना कि इसका तो पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर भी रॉन्ग है और प्रैक्टिकल चैप्टर भी रॉन्ग है। देखिए, इंसान ना फुल ऑफ शॉर्टकमिंग्स रहता है और हर मिनट हर क्षण उसको अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। जब आपका अंदर से आपको आपकी कमजोरियां पता होंगी ना, वो कमजोरियां बहुत बेसिक होंगी, बहुत छोटी होंगी, लेकिन आप उसको तभी पकड़ पाओगे जब आपकी एनर्जीज हाई होंगी। अदरवाइज आप लोगों के हिसाब से, उनको इम्प्रेस करने के हिसाब से कुछ भी करके आप बहुत सारा अपना वक्त और बहुत सारी अपनी एनर्जी को वेस्ट कर दोगे। तो जो एनर्जीज ऐसे ऐसे करके वेस्ट कर रहे हो ना, उसको ऐसे ऐसे करके अपने अंदर लेकर आइए। वो कैसे लेकर आएंगे वो आपको ही पता होगा और आप ही को करना होगा। तो अब आप अपने ऊपर काम करिए, अपनी एनर्जीज को मैनिफेस्ट करिए। कैसे करिए? अपने घर में पूजा पाठ करिए, खुद भी करिए, और ऐसा मत सोचिए कि हम 4 बैठ के, देखिए कभी कभी इतना बड़ा कोई कुछ नहीं कर पाता, वो सोचता है चलिए हम पंडित जी को बुलाते हैं और कहीं से कहते हैं कि पंडित जी आप आइए हमारे घर कथा करिए। और अच्छा ऐसे करिएगा ना, सामान भी आप ले आइए, तो आपकी दक्षिणा हम जो 500 देने वाले हैं अब हम आपको 1000 देंगे। अंदर की बात तो ये कि हम पहले भी 1000 ही देने वाले थे, पर अब हमें सामान के लिए भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो आपने वो चैप्टर खत्म कर दिया। अब लंच तो चारों के लिए बन ही रहा था, चलिए उसमें पूजा भी कर लेते हैं, चलिए वो भी कर लिया। अब बैठ के हाथ जोड़ के बैठ गए, पंडित जी भी जल्दी जल्दी कर गए। अब आपने हवन कीर्तन सब करा लिया और आपको लगा हमने अपनी एनर्जीज को बहुत बढ़ा लिया। बढ़ेगी, इसमें तो कंफर्म बढ़ेगी, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालकर अगर आपने 4 लोग और भी अपने घर बुला लिए होते, 4 लोगों की एनर्जीज और आपकी एनर्जीज से जुड़ गई होती, आपके घर के बाहर रंगोली डल गई होती, फूल डल गए होते, कुछ ढोलक की थाप हो गई होती, कुछ कीर्तन हो गया होता, तो यकीन मानिए एनर्जीज और मल्टीप्लाई हो गई होती। ये रोज के काम तो कभी खत्म होने वाले नहीं हैं, होंगे भी नहीं, क्योंकि वो तो बैक टू बैक चलने ही वाले हैं। तो लेकिन आप जब अपनी एनर्जीज को बढ़ाएंगे तो कैसे करेंगे? आप ऐसे तो आपसे सड़क भी क्रॉस नहीं होगी ना, आप अपने फ्रेंड का हाथ पकड़ लोगे कि अरे यार मुझे तो सड़क क्रॉस करने में प्रॉब्लम होगी, मैं नहीं। लेकिन जब आप फुल ऑन एनर्जी में होगे ना और पूरा क्राउड चल रहा होगा और एक अच्छे उत्सव की तैयारी होगी, तो आप ये भी नहीं सोचते हो कि आप सड़क पे डांस कर रहे हो, यू नो, क्योंकि उस टाइम आपकी एनर्जीज कुछ और होती हैं। तो उस एनर्जीज को वो दैट जैसे बोलते हैं ना ट्रांसमिट होती है, वो दूसरों से होती है, ऐसे 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 करके, तो एक झुंड बन जाता है और एक आपकी एनर्जीज बढ़ जाती हैं। तो आप अपनी एनर्जीज के साथ रहिए, आप अपनी एनर्जीज को बढ़ाइए, नेगेटिव एनर्जीज को समझिए, उनको हटाइए और बहुत कोशिश करिए हटाने की। और हम लोग सब अपने ऊपर काम करेंगे तो मुझे लगता है दुनिया बहुत सुंदर होगी। तो इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहूँगी और आशा करूँगी कि आपको मेरी हल्की फुल्की बात भारी तरीके से समझ आई होगी। चलिए बाय, नमस्कार।